हेलो बच्चों, अंकुर मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो है वास्तविक संख्याओं पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है दिया है a बराबर 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 पावर 4 और b का मान दिया है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। इसमें जो है हमें इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। इतने का एलसीएम ज्ञात करो। क्या निकालना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, यह a बराबर दिया है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 पावर 4 और b बराबर दिया है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ये पार्ट दिया है। अब हमें जब एलसीएम निकालना है तुम देखेंगे इसमें जो बड़ी घात है, बड़ी घात के पदों को हम रखेंगे और छोटी घात के पदों को हटा देंगे। अब इसमें देखते हैं 2 है और यहाँ 2 है। 2 का अधिक घात क्या कितना है? 3 है। 2 का 3 घात होगा गुणे, यहाँ 3 का 3 घात है, यहाँ 3 का 2 घात है तो 3 का 3 घात हो जाएगा गुणे। यहाँ 5 का 4 घात है और यहाँ 5 का कितना घात है? 1 घात है तो 5 का हो जाएगा 4 घात हो जाएगा। 5 का 4 घात हो जाएगा। अब हम गुणा करेंगे। 2 का 3 बार गुणा, 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 3 का 3 बार गुणा तो हो जाएगा, या इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इसका घात, इसका घात और इसका घात सेम कर लिया जाए। 2 का 3 घात, 3 का 3 घात और 5 का 3 घात और गुणे 5 का 1 घात, ऐसा बना लिया जाए। अब इनका आधार समान है तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। इसका जो है 3 घात हो जाएगा और गुणे 5 का 1 घात हो गया। अब गुणा करेंगे 2 तिया 6, 6 पच्चे 30। 30 का जो है ये 3 घात हो जाएगा गुणे 5 का 1 घात हो गया। अब यहां जो है 30 का हम 3 बार गुणा करेंगे। कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। तो 30 गुणे 30 गुणे 30 और गुणे 5 का 1 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तो हो जाएगा 27,000 और गुणे 5। अब 5 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 0 0 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3 और 5 दूना 10, 10 और 3 13। यही इसका जो है एलसीएम हो जाएगा। और इसी प्रश्न का हमें एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो एचसीएफ कैसे हम ज्ञात करेंगे? ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यह जाएगा a बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 पावर 4 और b बराबर दिया है 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। इसका हमें मासा ज्ञात करना है। तो मासा हम कैसे निकालेंगे? ये जो व्यंजक दिया गया है इसमें हम छोटी घातों को एकत्र करेंगे, यानी छोटी घातों के अभाज्य गुणनखंडों को मासा और बड़ी घात के अभाज्य गुणनखंडों को जो है लासा कहा जाता है। तो इसका जब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 2 का यहाँ 2 घात है, यहाँ 3 घात है तो 2 का 2 घात हो जाएगा और गुणे यहाँ 3 का 3 घात है और यहाँ 3 का 2 घात है तो 3 का 2 घात लिखा जाएगा। 3 का 2 घात और गुणे 5 का यहाँ 4 घात है और यहाँ 5 का 1 घात है तो 5 का 1 घात लिखा जाएगा।
तो यहाँ इसका घात सेम है, तो हम आधार का हम गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 3 का 2 घात गुणे 5, 2 तिया 6, 6 का 2 घात और गुणे 5। तो 6 का 2 बार हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 6 और गुणे 5, तो 6 हो गया और यहाँ 6 पच्चे 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 30 और 6 का जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, यह आ जाएगा 180। तो इसका जो HCF हो गया वह 180 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 12 और 18 का जो है, 12 और 18 का जो है हमें एलसीएम निकालना है। 12 और 18, 12 तथा 18 का एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 12। अब 12 का फैक्टर हमें करना है। 12 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 और 3 12, 2 दूना 4 3 12। अब यहां जो है 2 का यहां 1 घात कितनी घात 2 घात और गुणे 3 हो गया। और यहां 18, अब 18 का हम फैक्टर करेंगे। 18 माने 2, 18 माने जो हो जाएगा 18 का हम फैक्टर करेंगे तो 18 बराबर हो जाएगा 2 तिया 6, 6 त्रिक 18। तो यहां भी हम ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 3 का 2 घात, 2 गुणे 3 का 2 घात। अब इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका जो एलसीएम होगा 2 का यहाँ 2 घात है और यहाँ 2 का 1 घात है, तो हम बड़ी घात रखेंगे। तो 2 का 2 घात और 3 का 2 घात है और यहाँ 3 का 1 घात है, तो 3 का 2 घात हो जाएगा। तो 2 दूना यहाँ 2 तिया 6 हो जाएगा और 6 का 2 घात हो जाएगा और 6 का 2 घात माने 6 गुणे 6 हो जाएगा और 6 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है निकालना है 144 और 12 कैल्शियम। 144 तथा 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या निकालना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो 144 माने 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48 तिया 144। इसका ऐसे फैक्टर हो जाएगा। अब यहां हम देखते हैं 2 का कितना घात 1 2 3 4, 2 का 4 घात हो गया और गुणे 3 का 2 घात। 12 बराबर 2 दूना 4 तिया 12। तो 2 का कितना घात 2 घात और गुणे 3 घात 3 हो गया। अब इसका जब हम एलसीएम लिखेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 का 4 घात है और यहाँ 2 का 2 घात। तो बड़ी घात के अभाज्य गुणनखंडों को क्या कहते हैं? लासा कहा जाता है। तो हम बड़ी घात को टेकअप करेंगे 2 का 4 घात और यहाँ 3 का 2 घात हो जाएगा। तो 2 का 4 घात 16 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 16 नमा 144 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है 15 और 18 कैल्शियम। 15 और 18 कैल्शियम। 15 तथा 18 का एलसीएम ज्ञात करो। 15 और 18 का हमें एलसीएम निकालना है। ऐसे ही हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन जो है
हो जाएगा 15 बराबर ये 3 इंटू 5 आ जाएगा, और 18 बराबर हो जाएगा 2 3 6 अतिरिक्त 18, 2 गुणे 3 का 2 घात हो जाएगा। अब यहां हम देखते हैं इसका जो एलसीएम होगा, 2 का यहां 1 घात है 2 रखेंगे, 3 का 2 घात है अधिकतम, 3 का 2 घात हम रखेंगे, और यहां 5 बच रहा तो 5 भी हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 2 गुणे या 2 का और 5 का हम गुणा कर लेते हैं, 2 बच्चे 10 गुणे 3 त्रिक का 9, तो 10 9 90, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रश्नों का हम संग्रह करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।